स्वागत है दोस्तों आप सभी का। दोस्तों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के लिए आपका यहां इस चैनल के थ्रू स्वागत है। यहां आपको कंप्लीट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करवाई जा रही है, वो भी निःशुल्क। दोस्तों किसी बच्चे का या अपने में ये कह दूं अपने फ्रेंड सर्किल में किसी बच्चे को प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट में कुछ डाउट था, तो मैं उस डाउट को क्लियर कर देता हूं आज। प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट कहाँ कैसे यूज करना है, किस तरह से इसके क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ये सारे के सारे ट्रिक्स और थ्योरेटिकल जो भी होगा वो सारा पोर्शन मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको। यहाँ डिस्कस करना है अपने को जैसे प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट कहाँ किस तरह से यूज होगा। ठीक है, तो देखिए प्लस आर की मैं बात करूँ जनरली तो इसको मैं पॉजिटिव रेजोनेटिव इफेक्ट कह सकता हूँ। क्या कह रहा हूँ? पॉजिटिव रेजोनेटिव इफेक्ट या मैं कह दूं पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। कौन सा? मीजोमेरिक इफेक्ट। अब देखिए जनरली बेंजीन रिंग पर क्या कह रहा हूं, बेंजीन रिंग पर इस प्लस आर इफेक्ट को मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें इस बेंजीन रिंग से कुछ इस तरह के ग्रुप जुड़े हुए हों जो इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पोजीशन और पेरा पोजीशन इंक्रीज कर सके। क्या कह रहा हूं? ऐसे ग्रुप जो बेंजीन रिंग की, क्या कह रहा हूं, ऐसे ग्रुप जो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, इंक्रीज कर दें। अब देखिए वो ग्रुप कौन कौन से, सबसे पहले मैं इनके बारे में डिस्कस कर लेता हूं। तो देखिए जनरली OH, OR, NH2, NH, C डबल बॉन्ड O, R, ऐसे ही OC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, ये कुछ ग्रुप्स हैं। CH3, ये जो ग्रुप है ये क्या कर रहे हैं, इस बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। यानी मैं ये कह दूं दीज ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और रिलीजिंग ग्रुप। क्या कह रहा हूं? दीज ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो इन ग्रुप की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज एट ortho and para position of benzene ring। ठीक है साहब, बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। देखिए किस तरह से, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पर इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर के थ्रू। ये मैंने सपोज करो OH ग्रुप ले लिया दोस्तों, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनाएगा, तो नेक्स्ट पाई बॉन्ड इसकी ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा। चलिए ये शिफ्ट जैसे हुआ, ये पाई बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहाँ इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो नेक्स्ट बॉन्ड की ओर शिफ्ट होगी, तो नेक्स्ट पाई बॉन्ड इसके पैरा पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से अपने को एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से इस बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। फिर यहां से यहां चले अपन, फिर ये पाई बॉन्ड इसके ऑर्थो पोजीशन पे चला जाएगा। ये लीजिए यहाँ नेगेटिव, यहाँ पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड OH, ये लीजिए। तो देखिए यहाँ पे भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। इन द लास्ट ये अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डिसएपियर हो जाएगा। ये लीजिए अब इस बेंजीन रिंग की पाई बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई, जो कि इनिशियली और फाइनल स्टेट में अगर मैं देखूं तो। अब अगर सिंपल से मैं बात करूं कि इन तीनों स्टेट्स के अंदर जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रही है इंक्रीज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है साहब, इंक्रीज हो गई, तो क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई तो क्या हुआ ये भी तो देखें अपन। तो ये कह सकता हूं दोस्तों कि अगर मैं ये कहूं इन बेंजीन रिंग पर अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल को मैं अटैक करूंगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, तो ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और एक रिएक्शन देगा जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
जिसमें ये पता चलता है कि एक इलेक्ट्रोफाइल जब इस ऑर्थ और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा और जहां अटैक करेगा वहां से दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि जनरली एरोमेटिक कंपाउंड, कौन से एरोमेटिक कंपाउंड कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म शो करते हैं। ये बात समझ में आई। इलेक्ट्रॉन इनके क्वेश्चंस में अलग से लूंगा, डोंट वरी। आपको हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आर प्लस एम इफेक्ट एक साथ कैसे वर्क कर रहा है, ये सब के सब एग्जांपल में आपको समझाऊंगा बच्चों दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए यहां अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोफाइल की, तो देखिए दोस्तों समझिएगा, अगर मैं हैलोजिनेशन की मैं बात करूंगा, इसके अंदर हैलोजिनेशन के अंदर, तो हैलोजिनेशन के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो क्या होगा X+, ठीक है साहब। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा SO3H+। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा NO2+। ऐसे ही अगर मैं बात करूं फिडरक्राफ्ट एल्काइलेशन, FCR एल्काइलेशन, एल्काइलेशन इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा R+। ऐसे ही फिडरक्राफ्ट रिएक्शन जिसमें एसाइलेशन होगा उसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा एसिटाइल कार्बोकेटाइन। तो ये इलेक्ट्रोफाइल या ऑर्थो पैरा पे अटैक करके इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। बात समझ में आई क्या? यहां तक क्या बात समझ में आई क्या? क्योंकि इन्हीं के थ्रू अपन ये कहते हैं कि जनरली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ये ग्रुप, इन ग्रुप की वजह से एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है, जिससे बेंजीन रिंग, भले वो फिनोल हो, हेलोबेंजीन हो, हेलोबेंजीन का भी मैं कुछ और एक लॉजिक समझाऊंगा क्योंकि वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी होता है, नो डाउट वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, लेकिन वो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी होता है, उसके भी क्वेश्चंस मैं लूंगा आपको। चलिए एक बार इसको नोट कीजिए फटाफट। यहां पर मैं कुछ प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप्स का कंपेयर कर रहा हूं और एक ऑर्डर में यहां पर अरेंज कर रखा है मैंने। इस ऑर्डर के बेसिस पर आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसका प्लस आर इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूं NH2 ग्रुप की। देखिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, सॉरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है कंपेयर देन ऑक्सीजन के कंपेयर में। तो जाहिर सी बात है ये एक मोर बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा कंपेयर देन ऑक्सीजन ग्रुप के, ठीक है। तो यहाँ NH2 की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो OH और OR से ज्यादा है। सिमिलरली अगर मैं NHCO-CH3 जिसको मैं कह दूं एसिटामाइड, ये कोई ग्रुप है एसिटामाइड वाला, ये वाला, तो इस ग्रुप के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होगी कंपेयर देन एसिटेट के ग्रुप के कंपेयर में। ऐसे ही OH और OR के कंपेयर में बात करूं तो इनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इस एसिटेट से ज्यादा होगी। आपका हर तरह का डाउट यह क्लियर होगा कि किस तरह से मैं कंपेयर कर रहा हूं, ये चीज देखते चलना है। यहाँ NH2 की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इस एसिटामाइड ग्रुप से ज्यादा होती है, ऐसे ही इस एल्कोहलिक ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इस एल्कोक्सी ग्रुप के कंपेयर में ज्यादा होती है। और इसका रीजन होता है कि इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करने की टेंडेंसी इस एल्काइल ग्रुप की वजह से क्या होती है, कम होती है। अब देखिए यहाँ ओवरऑल मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का क्या कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर का, या मैं कह दूं इन ग्रुप्स का ऑर्डर मैंने यहाँ अरेंज कर रखा है कि सबसे फास्ट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी होगी इन सभी ग्रुप में किसकी होगी, ऑक्साइड आयन की, फिर NH2, फिर एल्काइल अमीन, फिर NR2, फिर OH। देखिए ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ ऑक्सीजन माइनस है और यहाँ OH है, ठीक है। इसके बाद में है नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स की, फिर एल्कोक्साइड की, फिर एसिटामाइड की और फिर एसिटेट आयन की। तो जनरली ये जो ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, इस बेंजीन रिंग की, ये ग्रुप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस ऑर्थो पोजीशन पर, इस पैरा पोजीशन पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अब इन्हीं इंक्रीजिंग ऑर्डर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इंक्रीज कर रहे हैं, इन्हीं ग्रुप की वजह से इनकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर अपने को कैलकुलेट करने होंगे। तो ये अपने को, ये थोड़े से ऑर्डर अपने को ध्यान रखने हैं,
ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है ताकि आपका जो भी क्वेश्चंस आएगा वो आपके लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए। ठीक है, तो ये था प्लस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप के बारे में, जिसमें ये मैं कह सकता हूं कि इन्हीं ग्रुप की वजह से जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, क्या कह रहा हूं, ड्यू टू दीज ग्रुप्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is increased at ortho and para position of benzene ring. That's why electrophile is attack at ortho and para position easily. So these groups are called ortho and para directing groups. इसीलिए इन ग्रुप्स को क्या कहा जाता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहा जाता है। ये था एक जनरल आइडिया प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट का। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। देखिए इन्हीं ग्रुप की वजह से जितने भी इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे मैंने कहा सल्फोनेशन में SO3H+, नाइट्रेशन में NO2+, हैलोजिनेशन में H+, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन में R+ और एसिटाइल कार्बोकेटाइन, ये सारे इलेक्ट्रोफाइल जब बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करते हैं, किसकी वजह से, इन ग्रुप की वजह से, और फिर वहां से एक नए या दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसीलिए ये जो बेंजीन रिंग है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के, यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करती है। मेटा वाला अलग मैं बताऊंगा, अलग से बताऊंगा मेटा वाला। ठीक है, तो ये था अपने पास प्लस आर इफेक्ट के बारे में जनरल आइडिया। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, नोट कीजिए इसको। दोस्तों यहां मैंने कुछ ग्रुप लिए हैं जो कि बेंजीन रिंग पे मैंने कार्बोटाइन बना रखा है, बेंजाइलिक कार्बोटाइन, और इस बेंजाइलिक कार्बोटाइन पर मैंने इस बेंजीन रिंग के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रखे हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रखे हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि जनरली जो कार्बोकेटाइन है, इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को किस तरह से अपन चेक करेंगे, स्टेबिलिटी को। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर बेंजीन जिस भी कार्बोकेटाइन पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ होता है, क्या कह रहा हूं, अगर कार्बोकेटाइन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ होता है, क्या कहता हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इनकी वजह से इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज्ड हो जाती है। समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा लिए, तो वो क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा और इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो कुछ इसी तरह के ग्रुप में यहाँ लगा के देखूंगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रूप में मैं लगा सकता हूँ NO2 लगा सकता हूँ, NR3+ लगा सकता हूँ, या मैं लगा सकता हूँ कोई X- यानी हैलोजेंस लगा सकता हूँ, क्योंकि हैलोजेंस एक बेंजीन रिंग पर डीएक्टिवेटेड की तरह काम करता है। ध्यान रखना, भले ही ऑर्थो पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज तो करता है, लेकिन उस बेंजीन रिंग को वो डीएक्टिवेट करता है, तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाता है। ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं ये ग्रुप लगा के देखूंगा। तो जनरली अगर मैं बात करूं इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले कार्बोटाइन की, इसकी स्टेबिलिटी तो इन दोनों से ही कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूं यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है तो इस कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी इसके कंपेयर में तो ज्यादा रहेगी, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले के कंपेयर में कम रहेगी। अब मैं बात करता हूं कुछ एग्जांपल की, जिसमें मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा करके और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। यहां ध्यान रखना दोस्तों, यहां ध्यान रखना है कि रेजोनेटिव इफेक्ट को सबसे आगे रखना है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को, और सबसे लास्ट में रखना है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, याद रहेगा। जिसमें मैं ये कह दूं, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, इसमें भी स्टेबिलिटी की बात करूं तो प्लस आर वाले को हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस इंडक्टिव इफेक्ट कंपेयर में ज्यादा डोमिनेंट रखना है। ये देखिए, अब चलिए मैं क्वेश्चंस करके बताता हूं आपको। क्वेश्चंस करने समझा दूंगा ना, तो फिर आपको ये सारे इफेक्ट जनरली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं
कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की, जिसमें मैंने सारे ओवरऑल जो ग्रुप है मैंने को लगा करके सॉल्व करने की कोशिश की है। अब आप चेक कीजिएगा अपने हिसाब से कौन सा इसका करेक्ट ऑर्डर होगा। मैं यहाँ इसको समझा रहा हूँ प्रॉपरली। देखिए अगर मैं पहले इस ग्रुप की बात करता हूँ तो देखो यहाँ ये कार्बोटाइन से जुड़ा हुआ है, इसका प्लस आर इफेक्ट लग रहा है, इसका भी प्लस आर इफेक्ट लग रहा है। लेकिन अभी मैंने जस्ट बताया था कि NH2 ग्रुप का प्लस आर इफेक्ट OH और OR से ज्यादा रहता है। तो जाहिर सी बात है ये जो प्लस आर इफेक्ट है इस OH के कंपेयर में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको छोटा थोड़ा आर को छोटा लिख रहा हूँ और इस आर को बड़ा लिख रहा हूँ। इसका मतलब इसका प्लस आर इफेक्ट ज्यादा लिख रहा है, ये समझने के लिए मैंने बना दिया। यहाँ इस फ्लोरीन का मेटा पोजीशन पर माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है, यहाँ पे Cl का माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है, लेकिन यहाँ इसके कंपेयर में कम काम कर रहा है। तो यहाँ माइनस आई ज्यादा वर्क कर रहा है और यहाँ माइनस आई इफेक्ट कम काम कर रहा है। यहाँ इस CH3 का प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क कर रहा है। तो देखिए सबसे ज्यादा इन पांचों में से ज्यादा स्टेबिलिटी इन दोनों की है, लेकिन इन दोनों में से भी अगर मैं बात करूं तो इस NH2 ग्रुप वाले की ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कंपेयर देन इस OH के। फिर मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों की स्टेबिलिटी इन रिमेनिंग तीनों से तो ज्यादा होगी, लेकिन अगर मैं इन तीनों में कंपेयर करूं तो इन दोनों की स्टेबिलिटी इस हाइपर कॉन्जुगेशन वाले के कंपेयर में कम होगी, यानी ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये दोनों कम होगा। अब इन दोनों में से भी देखा जाए तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा यहाँ वर्क कर रहा है और यहाँ कम कर रहा है। तो जहाँ कम कर रहा है माइनस आई इफेक्ट उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो मैंने ओवरऑल हर एक ऑर्डर को चेक कर लिया, हर एक कंपाउंड को कंपेयर कर लिया। तो अगर मैं इसको नंबर दे दूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो यहाँ देखो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी सेकंड वाले की हो जाएगी, फिर फर्स्ट वाले की हो जाएगी, इसके बाद में देखेंगे तो फिफ्थ वाले की हो जाएगी, फिर फोर्थ की और सबसे कम थर्ड की स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, प्लस आर भी देख लिया, माइनस आई भी देख लिया, प्लस एच भी देख लिया। इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, थोड़ा सा इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जिसमें ज्यादा प्लस आर लग रहा है उसको डोमिनेंट रख रहा है कम आर वाले के, फिर जहां प्लस एच ज्यादा लग रहा है वो ज्यादा डोमिनेंट होगा छोटे या कम हाइपर कॉन्जुगेशन वाले के, फिर प्लस आई इफेक्ट डोमिनेंट होगा छोटे वाले कंपेयर में। इसके बाद में ध्यान देना माइनस आई इफेक्ट छोटा वाला ज्यादा ही डोमिनेंट होगा कंपेयर देन माइनस वाले के, फिर माइनस एच यानी नेगेटिव, जो कि माइनस एच इफेक्ट कौन शो करेगा, CH3। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी धीरे धीरे मैं बताते चलूंगा, ये क्वेश्चंस भी मैं करवाते चलूंगा। इसके अलावा माइनस आर और सबसे लास्ट में माइनस, ये इसका ऑर्डर होगा। और अगर माइनस या माइनस एम या माइनस आर इफेक्ट होता ना तो मैं इसका जस्ट रिवर्स कर देता, यानी नेगेटिव कंडीशंस में जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप लगे हुए होंगे। ठीक है, अब देखो दूसरे क्वेश्चंस की बात करें, यहाँ इसका प्लस आर और यहाँ पे भी प्लस आर। ध्यान रखना दोस्तों, जो प्लस आर और प्लस एच इफेक्ट होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इक्वल क्वांटिटी में लगता है, यानी उन दोनों का जो इफेक्ट है वो सिमिलर होता है। बस ये देख लेना है कि यहाँ इस ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट और इस ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट दोनों में से ये पास में तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा कंपेयर देन इसके। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि ऑर्थो पैरा पोजीशन पर भले ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑर्थो पर हो या पैरा पर हो, उन दोनों का प्लस आर और प्लस एच इफेक्ट इक्वली वर्क करता है। तो अपन अदर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से अपन चेक करेंगे कि यहाँ माइनस आई इफेक्ट ज्यादा वर्क करेगा कंपेयर देन इसके। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। यहाँ इसका माइनस आई इफेक्ट वर्क कर रहा है न कि प्लस आर, तो यहाँ ज्यादा वर्क करेगा क्योंकि ये प्लस आर भी तो शो कर रहे हैं भाई, ये प्लस आर भी शो कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसकी स्टेबिलिटी तो सबसे कम हो गई, ये लीजिए। अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो गई, इस पैरा वाले की। तो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है कंपेयर देन फर्स्ट के, और फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है कंपेयर देन थर्ड के। अब बच रहे हैं ये वाले ग्रुप, तो यहाँ पर इस ग्रुप का प्लस आर, इस ग्रुप का माइनस आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्लस आर से तो इलेक्ट्रॉन खींचे गए, इस ग्रुप का प्लस एच और इस ग्रुप का माइनस आर। और जहां माइनस आर है उसको तो सबसे पीछे रख लो, ये जो फोर्थ को सबसे पीछे रख लिया, जहां प्लस एच लग रहा है उसको सबसे आगे रख लिया। अब बच रहा है इन दोनों में से, तो हाइपर कॉन्जुगेशन आगे आ जाएगा, यानी थर्ड और फिर सेकंड। कुछ इस तरह से अपन सभी के सभी प्लस आर वाले ऑर्डर को अपन चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा,
आपको कोई शुल्क नहीं ली जा रहा है, कंप्लीट तरीके से काम करवाया जा रहा है। अगर इसी तरह के डाउट अगर आप किसी और दोस्तों को हैं तो वो दोस्त मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट है वो लिख के भेज सकता है। मैं विद इन 1 वीक के अंदर कोशिश करूंगा कि आपको मैं वो वीडियो अपलोड कर दूं, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस अपलोड कर दूं। इसके अलावा दोस्तों मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैंने रेगुलरली आपके लिए अपलोड करने चालू कर दिए हैं, तो आप अपलोड किए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले वीडियो को भी जरूर देखें। दोस्तों यहाँ इनसे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। आपको लगभग मैं सारी की सारी केमिस्ट्री कवर करा दूंगा धीरे धीरे, एक साथ तो होगी नहीं दोस्तों, आप जानते हो, लेकिन स्लोली मैं एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट केमिस्ट्री का कवर करवा दूंगा कोर्स। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय, थैंक यू।